बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और सेंटकॉम ने कहा कि उन्होंने अपनी तीसरी लहर जो है वो मुकम्मल कर ली है। जहाज़ों की फुटेज भी जारी की जो बहरी जहाज़ों से उड़ते हुए जा रहे हैं। ड्रोन्स की फुटेज भी जारी की जिसने समुंदर में जो एक डॉकयार्ड था जिस पे जहाज़ लगाए जाते हैं उसको निशाना बनाया। इस फुटेज को भी सेंटकॉम ने जारी किया और कहा कि उन्होंने हमले की तीसरी लहर जो है जिसका ऐलान किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर उसको मुकम्मल कर लिया है। और पासदारान इनकलाब के बहुत से ठिकानों को निशाना बनाया है। तकरीबन 400 ठिकाने जो हैं इस वक्त कहे जा रहे हैं या दावा किया जा रहा है। क्या हुआ क्या नहीं ये तो एक अलग कहानी है, ये बयान करूँगा मैं क्योंकि जैसे जैसे नुकसानात की इतलात आती रहेंगी वो हम देते रहेंगे। लेकिन एक बड़ा हमला जो है वो ईरान की पासदारान ने किया है और अमेरिका की जो है आंखें निकाल दी हैं। अगर कहेंगे आंखें निकाल दी हैं, ये क्या है? तो आंखें इसलिए निकाल दी हैं कि बहरीन में इनका एक सैटेलाइट सेंटर था जो कि सैटेलाइट गाइडेंस फराहम करता था। ये सैटेलाइट गाइडेंस जो है ये आपको उन जहाज़ों को जो कि ड्रोन्स हैं, उन कश्तियों को जो कि ड्रोन्स हैं जिनका मैंने कल भी ज़िक्र किया था, उनको भी गाइडेंस फराहम करता था। फिर ये एक आँख की तरह काम करता था दुश्मन की, यानी इस वक्त अमेरिका का दुश्मन अगर समझा जाए, चलो इस तरह से कर लेते हैं कि ईरान की पासदारान इनकलाब की नकलो हरकत पर भी नज़र रखता था। ईरान बहुत लंबे अरसे से इस ताक में था कि इसको निशाना बनाया जाए। कल जो बहरीन पर हमला हुआ था उसमें उनकी उन बैटरीज़ को जो इनके दिफा के लिए लगाई गई थी उन पर हमला था। बहुत ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स जो थे वो फायर किए गए थे। बहुत सारी बैटरीज़ जो थी वो कामयाब हुई इन मिसाइल्स को रोकने में, लेकिन उसमें मिसाइल्स बहुत ज़्यादा ज़ाया हुए। यानी पेट्रियट और थार्ड के वो बैटरीज जो कि इंटरसेप्टर्स थे उनका नुकसान हुआ। कुछ ड्रोन्स जो थे वो लगने में कामयाब हुए, इससे भी बैटरी से निकारा हुई। और अब एक मौका मिला है ईरान को और पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि बहरीन में मौजूद अमरीकी अड्डे अल जफीर के सैटेलाइट मवासलाती मरकज़ और अमरीकी फ़ौज की रहायशगाहों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया है। ये दावा बहुत हद तक सही भी नज़र आता है क्योंकि बहरीन में आज सुबह से ही जंग के अलार्म जो हैं वो बजाए जा रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है घरों में रहें, दफातर के लिए ना निकलें। एक जंगी सूरत हाल पे जो सूरत हाल जो है उसका सामना इस वक्त बहरीन के लोगों को है। और ये पासदारान इनकलाब की मैं ये समझता हूँ कि अब तक की बड़ी कार्रवाइयों से एक कार्रवाई है। कल एक कार्रवाई कुवैत में जो हुई थी और कुवैत में एक जो था एयरबेस उसको निशाना बनाया गया था, लेकिन उससे भी बड़ी कामयाबी ये है कि मवासलाती निज़ाम को डैमेज किया गया है। यानी उनके उस सिस्टम को जो सैटेलाइट की मदद से सैटेलाइट गाइडेंस मुहैया करता था उसको भी जो है तबाह किया गया है। और इसके साथ साथ फ़ौजियों की रहायशगाहों को भी निशाना बनाया गया है। कितने फ़ौजी हलाक हुए, कितने ज़ख्मी हुए, बहरीन ने अभी तक इसकी कोई वाज़िया जो है वो बयान जारी नहीं किया है, लेकिन बयान आ जाएगा। ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इससे सिर्फ़ एक आध घंटा पहले ही ये हमला हुआ है। यानी आज सुबह, मंगल की सुबह पासदारान इनकलाब ने जो है फजर के बाद कहना चाहिए ये हमला किया और अमरीकी अड्डे अल जफीर को जो है निशाना बनाया और जिसमें उनका मवासलाती निज़ाम को जो है डैमेज किया है, दावा भी किया है। और इसके साथ साथ फ़ौजियों की रहायशगाहें जहाँ पर अमरीकी फ़ौजी मीठी नींद सो के कल रात के ऑपरेशन के बाद जो उन्होंने हमले किए थे ईरान पर, कल रात उन्होंने बेशुमार हमले किए बंदरबास पर भी और कशम पर भी, और धमाकों की आवाज़ें जो हैं इन इलाकों में रहने वालों को सुनाई देती रहीं। आज सुबह उठते ही पासदारान इनकलाब ने, उठते ही क्या, पासदारान इनकलाब ने एक प्लानिंग के तहत इनको सोते ही जा लिया और जाकर ड्रोन्स और मिसाइल्स का स्वाम अटैक जो है वो कर दिया। और स्वाम अटैक के नतीजे में ना सिर्फ मवासलाती निज़ाम जो है वो डैमेज हुआ है बल्कि फ़ौजियों की रहायशगाहें भी जो हैं उनको भी नुकसान हुआ है। जफीर के फ़ौजी अड्डे पर ज़्यादातर रहायशगाहें हैं, लेकिन यहाँ पर सैटेलाइट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया था। ये वो फ़ौजी हैं या मरीन्स हैं जिनको समंदर में कुछ अरसा गुजारने के बाद वापस ज़मीन पर लाया जाता है और फिर इनको ताज़ा दम करके दोबारा से भेजा जाता है। और वहाँ पर जो थक जाते हैं उनको लाया जाता है। किसी का इलाज मुआवजा ज़रूरी है, किसी को जो है माहौल बदलने की ज़रूरत है। समुंदर में रहना कौन सा आसान काम होता है, इनको यहाँ पे ठहराया जाता है। ताक का निशाना पासदारान इनकलाब ने लगा दिया और जवाब दे दिया इन हमलों का, जिसका सेंटकॉम ने बड़ी जो है वो सीना
ठोक कर कहा था कि जी हमने जो है तीसरी लहर जो है हमलों की वो मुकम्मल कर ली है और पासदारान इनकलाब के बहुत सारे जो उनके तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया है। यानी अब वो मिज़ाइल और ड्रोन से हमला नहीं करेगा। मिज़ाइल और ड्रोन से हमला करके पासदारान इनकलाब ने बता दिया कि ठींगा आपने कुछ नहीं किया भाई, आप नहीं कर सकते हैं। ना आप उनके अज़म को तोड़ चुके हैं, ना आप उनके हौसले को, ना उनकी खुद मुख्तारी को, ना उनकी जिसको कहते हैं कि एकता को या इत्तेहाद को, जो भी आप नाम ले दें उसका, आप उसको भी नहीं तोड़ पाए हैं। सारा का सारा ईरान इस वक्त एक जान एक ज़ुबान है। याद रखिएगा ये बात मैंने 28 फरवरी से पहले कही थी। एक चलने वाली गोली ईरान में होने वाले तमाम किस्म के जो प्रोटेस्ट हैं उनको ख़त्म कर देगी और पूरी ईरानी कौम अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए आ लड़ेगी। और वही हुआ कि आज खून के आखिरी खतरे तक लड़ने का अज़म लिए ईरानी जो हैं वो ताक ताक का निशाना बना रहे हैं। अब बहरीन के सैटेलाइट सेंटर को निशाना बनाया गया है, उसको तबाह किया गया है। ये सैटेलाइट सेंटर जो है ये वो सेंटर था जो कि गाइडेंस फराहम कर रहा था, जो आपको रास्ता उन ड्रोन्स को रास्ता बता रहा था कि आपने ईरान पर कहाँ हमला करना है, उसको ही उड़ा दिया गया। इससे पहले जो हमला बहरीन पर हुआ था वो 5th फ्लीट के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हुआ था, ये भी समझने की बात है। और उससे पहले जो हमला हुआ था वो इसकी थार्ड और पेट्रियाट की बैटरीज पर हमला किया गया था। बहरीन में समझा जाए तो बहरीन में मेरा ख्याल है बहरीनी जो हैं वो सिर्फ एक कोने में कहीं कोने खुदरे में बैठे होंगे, बाकी सब अमेरिका ही है। उसके समुंदरों के साथ साथ जो है अमेरिका ने अपने मुख्तलिफ अड्डे जो हैं वो बना रखे हैं जहाँ से वो ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं। अल जफ़ीर भी इन्हीं अड्डों में से एक अड्डा था जिस पर हमला किया गया और उसको तहस नहस कर दिया गया है। बिल्कुल ताज़ा तरीन ख़बर है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में इस वक्त चैनल्स पर और जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उन पर मैं बात कर रहा हूँ। लोकल पे पता नहीं कब आती है ख़बर, वो जो है ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया जा रहा है कि अल जफ़ीर में मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया गया। और आज के दौर में जब आपसे मैं भी एक डिजिटल मीडिया के ज़रिए ही गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए ही गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप भी समझते हैं कि सैटेलाइट की अहमियत क्या है। और जब एक जंग हो और उस जंग में अगर एक सैटेलाइट का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ही तबाह कर दिया जाए तो किस कदर नुकसान होता है। आने वाले दिनों में अगर ईरान पर मज़ीद हमले किए गए तो ईरान मज़ीद अहदाफ को निशाना बनाएगा। ये इराक़ में हो, कुवैत में हो, बहरीन में हो, ओमान में हो, उर्दन में हो, सऊदी अरब में हो, मुत्तहिदा अरब अमारात में हो, जिस मर्ज़ी मुल्क में भी हो उनको निशाना बनाया जाएगा। जैसे जैसे ईरान पर हमला किया जाएगा ईरान उसका जवाब अमरीकी अड्डों पर हमले की सूरत में देगा। ये बहरीन पर हमला नहीं है, मैं फिर कहूँगा जफ़ीर का ये फ़ौजी अड्डा अमरीका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था और यहाँ पर बहरीनी लोगों को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ अमरीकी फ़ौजी यहाँ पर रहाइश पजीर थे और इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को चला रहे थे, जिसको आज ईरानियों ने तबाह बर्बाद कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।